नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। 23 नवंबर यही वो तारीख थी जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया था, लेकिन नतीजे आने के करीब 8 या 9 दिन बाद भी अभी तक महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा ये तय नहीं हो पाया। जबकि बीजेपी को यहाँ बम्पर सीटें मिली हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसलिए ये तो तय है कि बीजेपी का ही सीएम होगा। और इस रेस में जो सबसे आगे नाम चल रहा है वो देवेंद्र फडणवीस का चल रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे। हालांकि जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने अपने कदम वापस पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि जो शिवसेना है उनकी उतनी सीटें नहीं है कि वो किसी तरह का निगोशिएशन कर पाएँ। हालांकि इससे पहले वो सीएम रह ही चुके हैं, लेकिन इस बार उनका डिमोशन होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच अभी तक देवेंद्र फडणवीस का नाम भी पूरी तरह तय नहीं है और उसका औपचारिक ऐलान हुआ नहीं है। हालांकि सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक है जिसमें नाम का ऐलान होगा। इन सब के बीच जो एक सवाल उठ रहा है सबसे बड़ा, वो ये, क्या जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने जो प्रयोग किया, क्या वो प्रयोग महाराष्ट्र में भी होने वाला है? क्या देवेंद्र फडणवीस की जगह कुछ और नाम भी रेस में चल रहे हैं? क्या उनमें से किसी पर बीजेपी दांव लगाएगी, उनको सीएम बनाएगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी की बम्पर जीत हुई तो सबको यही लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान एक बार और सीएम बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने वहाँ सबको चौंकाते हुए मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुना और वो सीएम बने। इसी तरह राजस्थान में वसुंधरा राजे का नाम आगे चल रहा था, लेकिन भजन लाल शर्मा को कुर्सी दी गई। और ऐसा ही फैसला छत्तीसगढ़ में लिया गया, जहाँ पर विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया। तो ये बीजेपी का ट्रेंड रहा है। फिर चाहे वो 2017 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार आई थी, तब भी चौंकाने वाला नाम सामने आया था। हर कोई सोच रहा था कि मनोज सिन्हा सीएम बनेंगे। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे थे, दिनेश शर्मा भी मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे थे, लेकिन अचानक गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ की पैराशूट लैंडिंग कराई गई और वो सीएम बने। तो ये इतिहास रहा है बीजेपी का, वो जो प्रयोग करती है वो चौंकाने वाले करती है। तो क्या इस बार एक बार फिर महाराष्ट्र में भी कोई नया नाम सामने आने वाला है? क्योंकि हालांकि इस चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की जो भूमिका रही है वो किसी से छिपी नहीं है। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन जो मराठा वोट बैंक है उसकी भी भूमिका बीजेपी की जीत में काफ़ी अहम रही है। बीजेपी को 132 सीटें मिली और वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे के तौर पर खासे जाने पहचाने शख्सियत हैं। वहीं जो मराठा चेहरे हैं उसमें चंद्रशेखर बावनकुले हैं, विनोद तावड़े हैं, चंद्रकांता पाटिल है, मुरलीधर मोहोल है। ये वो नाम हैं जो हिडन हैं, जिनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है जो विधायक दल की बैठक हो उसमें इन्हीं में से कोई नाम सामने आए और फिर से एक बार बीजेपी सबको चौंका दे। हालांकि शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। 5 दिसंबर को वानखेड़े स्टेडियम में शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा नए मुख्यमंत्री का। लेकिन ये नया मुख्यमंत्री कौन होगा? देवेंद्र फडणवीस होंगे या फिर बीजेपी का, महाराष्ट्र बीजेपी का कोई नया नेता निकल कर सामने आएगा? क्योंकि मराठा चेहरा अब महाराष्ट्र की सियासत में चमकने वाला है और ये कौन सा चेहरा होगा ये भी गौर करने वाली बात होगी। हालांकि अब तक ये सब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है कि अब तक देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। क्या एक बार फिर वो महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे? एक बार वो सीएम रह चुके हैं और जब 2019 में सरकार बनी थी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी का अलायंस हुआ था तो देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन हुआ था। वो सीएम से डिप्टी सीएम बनने तक को राजी हो गए थे और वो डिप्टी सीएम बने और एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने काम किया। तो एक बार फिर से उनके सीएम बनने की कवायद तेज हो गई है और वहीं अब बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या फडणवीस की तरह
एकनाथ शिंदे भी ये डिमोशन स्वीकार करेंगे? क्या वो अब डिप्टी सीएम बनेंगे? सीएम की कुर्सी से एक पायदान नीचे उतरकर उप मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे? ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो जो एक बार मुख्यमंत्री बन जाता है, उसकी लालसा या कहें उसकी इच्छा तो यही होती है कि वो मुख्यमंत्री ही बने या उसी के समकक्ष कुछ हो, लेकिन ऐसी संभावना महाराष्ट्र की सियासत में दिख नहीं रही है। तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे अब डिप्टी सीएम के पद पर आएँ, और अगर बीजेपी ने प्रयोग करते हुए, कोई बड़ा प्रयोग करते हुए देवेंद्र फडणवीस जो ब्राह्मण चेहरा है उसकी बजाय किसी मराठा चेहरे को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना और उनको सीएम घोषित किया, तो फिर देखना होगा कि एकनाथ शिंदे की उनके साथ ट्यूनिंग क्या रहती है और क्या वाकई बीजेपी एक बार फिर चौंकाने वाली है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में अमित शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की थी। हालांकि उसके बाद बातचीत का दौर थम गया था और बीजेपी नेताओं से किसी तरह की बातचीत एकनाथ शिंदे की नहीं हुई और दिल्ली से वापस आके वो अपने पैतृक गांव चले गए हैं और बताया जा रहा है कि वो अस्वस्थ हैं, इसीलिए वो अपने गांव चले गए हैं। और चर्चा इस बात की भी है कि अब सीएम से डिप्टी सीएम के पद पर आने को लेकर वो थोड़ा सा सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। ये भी एक वजह हो सकती है, इसलिए वो शायद अपने गांव चले गए। हालांकि 2.5 साल तक महायुक्त की सरकार चली, जिसमें देवेंद्र फडणवीस एज ए डिप्टी सीएम काम किया और एकनाथ शिंदे सीएम रहे। तो ये तो बात तय है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उसमें और बीजेपी में किसी तरह की कोई खींचतान है नहीं, लेकिन केंद्रीय आला कमान क्या इस पर फैसला लेता है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि सीएम बनाने की भूमिका में आरएसएस का भी बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह यूपी में योगी आदित्यनाथ की पैराशूट लैंडिंग हुई थी उसके पीछे भी संघ का हाथ था और संघ के कहने पर ही उनकी नियुक्ति हुई थी। तो क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र में भी बैकडोर से संघ बीजेपी को हैंडल करेगा और वो जो नाम सुझाएगा वही नाम आगे बढ़ाया जाएगा, उसी पर मोहर लगेगी? ये देखने वाली बात होगी। खैर, अभी तक महाराष्ट्र में नए सीएम के नाम का ऐलान हुआ नहीं है। सोमवार को बैठक होगी जिसमें साफ हो जाएगा कि सीएम पद का कैंडिडेट कौन होगा बीजेपी की तरफ से। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी एक बार फिर से चौंकाएगी? महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ वाला प्रयोग क्या महाराष्ट्र में भी होगा? अपनी राय कमेंट्स करके दें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।